बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस मेथड को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें जो इक्वेशन गिवन होती है वो एक इनकम्प्लीट स्क्वायर की फॉर्म में होती है और हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। तो इस वजह से इस मेथड को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहा जाता है। तो आपके जहन में सवाल आया होगा कि व्हाट इज मीन्ड बाय कंप्लीट स्क्वायर एंड इनकम्प्लीट स्क्वायर। हमारे पास दो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास दो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। ये अगर इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। तो जब कंप्लीट स्क्वायर हो तो हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर इनमें से किसी एक से मैं बी स्क्वायर को हटा दूँ, यानी तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर इससे हटा दो तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब जो है ये हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट स्क्वायर है, क्योंकि इसमें हमारे पास बी स्क्वायर मौजूद नहीं। तो अब अगर हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो इसमें हम बी स्क्वायर को ऐड करेंगे। तो हमें जो इक्वेशन गिवन होती है वो इस फॉर्म में होती है और हम इसमें बी स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर आ जाता है और इसके ज़रिए से हम फिर इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बी स्क्वायर को फाइंड कर लेते हैं और फिर उसी बी स्क्वायर को इक्वेशन के दोनों साइड में ऐड कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम इन दो अलजेब्रिक आइडेंटिटी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर ले। ये हमारे पास अगर इस फॉर्म में है तो यानी इस फॉर्म में है, होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको ओपन करना आसान होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास इस तरह है, यानी x प्लस 3 होल स्क्वायर, तो अब जो है इसको ओपन करना आसान होता है क्योंकि यहाँ पे x, a की जगह x है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, क्योंकि a की जगह हमारे पास क्या है, x है, प्लस 2ab, 2a की जगह हमारे पास क्या है, x है, और b की जगह हमारे पास क्या है, 3 है, तो 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। यानी इसको ओपन करना आसान होता है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। यानी अगर ये इस तरह गिवन है तो इसको ओपन करने से ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा। यानी अगर हमें इस फॉर्म में गिवन हो तो इसको इस फॉर्म में लाना आसान होता है, लेकिन अगर इस फॉर्म में गिवन हो तो इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो अब जो है ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है 2xy यानी 2ab। तो जब ये हमारे पास इस तरह हो यानी इस फॉर्म में हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a की जगह x है और b की जगह हमारे पास क्या है, y है। तो इसका मतलब ये है कि ये x प्लस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला है। अब थोड़ा सा इसको मुश्किल बनाते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह है, 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। यानी ये हमारे पास क्या है, इस फॉर्म में है और इस फॉर्म से हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और b को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9 है और साथ में x स्क्वायर है। तो 9 हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर है और साथ में x है, यानी ये हमारे पास क्या है 3x होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर x के ऊपर आ जाएगा, प्लस इसको अभी छोड़ो फिलहाल। ये 16 जो है ये हमारे पास क्या है, 4 का स्क्वायर है और साथ में y यानी 4y होल स्क्वायर।
अब जो है ये हमारे पास क्या है ए स्क्वायर और ये हमारे पास क्या है बी स्क्वायर है, यानी ए की जगह हमारे पास 3x है और बी की जगह हमारे पास क्या है 4y है। अब अगर ये टर्म 2ab के बराबर होगा तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है कंप्लीट स्क्वायर है और इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई ए की जगह हमारे पास क्या है 3x है और बी की जगह हमारे पास क्या है 4y। तो इसी क्या आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 4 से 24। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास ए स्क्वायर है, ये 2ab है और ये हमारे पास क्या है बी स्क्वायर है। तो इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a की जगह हमारे पास क्या है 3x है और b की जगह हमारे पास क्या है 4y और ये होल स्क्वायर आ जाएगा। यानी अगर इस तरह गिवन हो तो इसको हम इस फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो अब जो है हम आते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को समझने के लिए हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के इन 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4t इज इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो चूंकि ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो पहले स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा स्टेप ये है कि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो इस स्टेप को भी करने की ज़रूरत नहीं। थर्ड स्टेप ये है कि यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है इसको इक्वेशन के राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 4t। ये इस साइड पे माइनस में है तो राइट साइड पे शिफ्ट करने से प्लस बन जाएगा। फोर्थ स्टेप ये है कि x की जो भी कोफिशिएंट है इसको 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 6 है तो 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3। यानी 6 को 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है 3 आता है। यानी x की जो कोफिशिएंट है इसको 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसका स्क्वायर लेना है। यानी हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर लेंगे। ये जो स्क्वायर है ये असल में हमारे पास क्या है बी स्क्वायर है और ये हमें पता चल गया कि ये हमारे पास क्या है बी स्क्वायर है। तो इसी बी स्क्वायर को इक्वेशन के दोनों साइड में ऐड करेंगे। यानी 3 स्क्वायर से हमारे पास क्या आता है 9। तो राइट साइड में भी ऐड करेंगे और लेफ्ट साइड में भी ऐड करेंगे प्लस। यानी लेफ्ट साइड में बेहतर है कि हम इसको 3 स्क्वायर की फॉर्म में ऐड करें और राइट साइड पे हमारे पास क्या है 40 प्लस 9। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर। ए की जगह हमारे पास क्या है x है, यानी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और ये हमारे पास क्या है बी स्क्वायर है और ये 2ab के बराबर है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। ए की जगह x है और बी की जगह हमारे पास क्या है 3 है तो a प्लस बी होल स्क्वायर यानी x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि चूंकि हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 यानी 49 का स्क्वायर रूट जो है 7 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड पे जो भी है इसको हम एक बार प्लस 7 के साथ लेंगे और एक बार माइनस 7 के साथ लेंगे। यानी x प्लस 3 जो है ये बराबर होगा 7 और x प्लस 3 जो है वो बराबर है माइनस 7। तो जब x प्लस 3 7 के बराबर है तो 7 और 3 को राइट साइड पे शिफ्ट करने से माइनस 3 बन जाएगा। यानी इससे हमारे पास आ जाएगा 4 और x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। तो माइनस 7 प्लस 3 को राइट साइड पे शिफ्ट करने से माइनस 3 बन जाएगा। यानी इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस 10।
तो x की दो वैल्यू आ गई, एक 4 है और एक -10 है। तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट 4 कामा -10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप क्या है कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो चूंकि ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इस स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो ये ऑलरेडी 1 है तो इस स्टेप को भी करने की ज़रूरत नहीं। थर्ड स्टेप क्या है कि यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा इसको इक्वेशन के राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू प्लस 11 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास -11 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि x की जो भी कोफिशिएंट है इसको 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि इस माइनस को नहीं छेड़ना, सिर्फ कोफिशिएंट की जो मैग्नीट्यूड है यानी जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 10 है तो 10 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो जो भी नंबर आता है इसका स्क्वायर लेना है। अब ये हमारे पास क्या है बी स्क्वायर है और इसको हम इक्वेशन के दोनों साइड में ऐड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 का स्क्वायर एंड -11 और इस साइड पे चूंकि 5 का स्क्वायर 25 के बराबर है तो प्लस 25। अब ये जो है ये हमारे पास क्या है कंप्लीट स्क्वायर है। ये हमारे पास ए स्क्वायर है यानी ए की जगह हमारे पास x है और ये हमारे पास बी स्क्वायर है यानी बी की जगह हमारे पास क्या है 5 है और ये जो टर्म है ये 2ab के बराबर है। तो यानी इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब हमारे पास इस तरह हो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो ये क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। यानी ए की जगह x है माइनस बी और बी की जगह 5 है होल स्क्वायर इज इक्वल टू -11 प्लस 25। इससे हमारे पास आ जाएगा 14। यानी अगर x की यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे हम नेगेटिव डालेंगे और अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो इक्वेशन के दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं यानी x -5 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट और प्लस -14 का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। x -5 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14। यानी लेफ्ट साइड पे जो भी है इसको एक बार प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 के साथ लेंगे और एक बार माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 के साथ लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x -5 इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 एंड x -5 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -5 को राइट साइड पे शिफ्ट करने से +5 बन जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 और इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा +5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो सोल्यूशन सेट जो है ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 एंड 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप क्या है कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो चूंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इस स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो यहाँ पे 4 है तो 4 को हम 1 बनाएंगे। तो 4 को 1 बनाने के लिए यानी एक्स स्क्वायर की जो भी कोफिशिएंट है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना। यानी इस इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4x स्क्वायर बाई 4 प्लस 12x बाई 4 इज इक्वल टू 0 बाई 4। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इससे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 4 से क्या आता है 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है इसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब ये है कि इस स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं। तो
अगला स्टेप क्या है कि x की कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना, यानी 3 डिवाइडेड बाई 2। तो चूंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो इसको हम मज़ीद नहीं छेड़ेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। यानी ये हमारे पास क्या है, 3/2 होल स्क्वायर, यानी ये हमारे पास बी स्क्वायर है। और 3 का स्क्वायर जो है 9 के बराबर है और 2 का स्क्वायर जो है 4 के बराबर है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस इस साइड पे इस फॉर्म में ऐड कर लेते हैं, यानी 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 9/4। तो अब ये जो है ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। तो हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास क्या है, 3/2। तो a प्लस बी हमारे पास क्या है, 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, यानी x प्लस 3/2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस 9/4 का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट जो है 3 के बराबर है और 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 3/2 एक बार प्लस 3/2 के साथ लेंगे और एक बार माइनस 3/2 के साथ लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3/2 और x प्लस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3/2। इस प्लस 3/2 को राइट साइड पे शिफ्ट करने से क्या बन जाएगा, माइनस 3/2। तो प्लस 3/2 माइनस 3/2 कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -3/2 और +3/2 को राइट साइड पे शिफ्ट करने से -3/2। तो चूंकि फ्रैक्शन है तो दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो यही इसका एलसीएम आएगा। जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले को हम सिंपल ऐड कर लेते हैं, -3 है और -3। तो इससे हमारे पास आ जाएगा -6/2 और इससे हमारे पास आ जाएगा -3। तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0, -3।